वार्ड 59 सीसामऊ उत्तरी में भी दावेदारों ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें कुछ उत्सुक दावेदारों ने तो बाकायदा कार्यालय खोलकर उसी में कॉफी कॉर्नर बना रखा है, जिसमें कार्यालय प्रभारी को बाकायदगी से चेतावनी देकर बैठाया गया है कि कोई भी आगंतुक बिना चाय कॉफी के कार्यालय से वापस नहीं जाना चाहिए। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की जो तादाद हर चुनाव में होती थी, इस बार उससे 1/4 भी कहे नहीं आ रहे हैं। उसका प्रमुख कारण इस बार चुनाव लड़ने वालों की संख्या कहीं अधिक है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी से दानिश मोइन का टिकट हो जाता है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम गलियारों में एक एक वोट के लिए जहां रोचक लड़ाई होगी, वहीं हिंदू बाहुल इलाकों में भाजपा में बड़ी दावेदारों के साथ भी भीतरघात भी तय है। हाल फिलहाल लोक जनसंदेश की टीम ने सपा दावेदार दानिश मोइन को रात्रि के फुर्सत के क्षणों में उनसे उनके कार्यालय में मुलाकात की। फिर शुरू हुई चुनावी चर्चाओं का सिलसिला। 2010 में छात्र राजनीति से स्वर्गीय जितेंद्र बहादुर सिंह के सानिध्य में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले दानिश मोइन संगठन को बढ़ाने में सक्रिय रहे। इस दौरान नगर सचिव से लेकर विभिन्न पदों में रहे। पीपीएन डिग्री कॉलेज में स्नातक, डीसी लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहला चुनाव 2012 में इसी वार्ड से लड़ा और कुछ मतों से चुनाव हारे। 2017 में खास साथी मोहम्मद आमिर के कांग्रेस से टिकट लाने के चलते उन्होंने बाकायदा सशर्त चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिया कि उनके दोस्त को चुनाव लड़ना था, जिसने बाकायदा ये भी तय हुआ था कि 2017 हमारा तो 2022 तुम्हारा। किंतु मोहम्मद आमिर पार्षद बनने के बाद वादा भूल गए, जिससे दोनों दोस्तों में दूरियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों आमने सामने चुनाव के लिए ताल ठोके हैं। अब सुन लेते हैं दो दोस्तों के टकराव वाले इस वार्ड में सपा दावेदार दानिश मोइन चुनाव व टिकट के प्रति कितने आशान्वित हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, जिसमें लोक जनसंदेश से राजीव तिवारी व मोहम्मद शामीन से उन्होंने क्या कहा। मैं दानिश मोइन वार्ड 59 से समाजवादी पार्टी से पार्षद पद किया। अच्छा, सपा में किन पदों में है? सपा में मैं नगर सचिव रहा जब हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, नगर अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह। इससे पहले कोई चुनावी अनुभव है? इससे पहले मैंने 12 में लड़ा था चुनाव। 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस टाइम मैं 126 वोट से चुनाव रह गया था मेरा। वर्तमान समय में चुनाव में उतरने की क्या प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है कि हमारे क्षेत्र की आप जो है समस्याएं हैं, जो विकास का ढोंग रचा जाता है, वो विकास नहीं कारोबार कर रहे हैं लोग। वो विकास के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। आप उनका विकास देख लीजिए, उनकी क्वालिटी देख लीजिए, जो उनकी रोड बनती है या उनकी जो लाइट लगी है, वो सब बेबुनियादी बातें, उनकी बातें की तरीके उनका विकास भी खोखला है। वर्तमान पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान पार्षद का कार्यकाल ऐसा रहा कि जनता तराही तराही कर रही है। 5 साल ये दिखे नहीं, 6 महीने बचे हैं चुनाव को, तो ये अपना फ़ोटो खिंचवा के विकास दिखाते हैं, मगर इनका विकास इनकी बातों के तरीके खोखला है। अच्छा, सीसामऊ विधानसभा की ये मुख्य चीज़ है और सीसामऊ विधानसभा में ये वार्ड आता है और उसके बावजूद यहाँ से जीत के कारण नहीं समझ में नहीं आते हैं जीते सपा यहाँ से हारती नहीं। सपा हारती नहीं है, बात समझिए। ये जो इसका समीकरण है इस वार्ड का 2012 में अलग था, जब उस टाइम वार्ड 78 और वार्ड 41 अलग अलग था। अब उसको मर्ज कर दिया लास्ट टाइम 2017 में। जब 17 में मर्ज कर दिया गया तो उस टाइम दोनों वार्ड एक हो गए। और वो रीज़न ये रहा हमारे माननीय पार्षद जी के जीतने का कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक समाजवादी लोग इनको लड़ाने लगे, क्योंकि ये पहले से समाजवादी खुद थे, तो इनके साथ एक समाजवादी टीम लग गई, जिसमें से पिछली बार जैसे मैं ही था, मुझसे मुआहदा हुआ इनका कि इस बार आप लड़ जाइए, अगली बार मुझे लड़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि अकेले में बात हुई, 50 लोगों के सामने बात हुई और वो वादे से अपने मुकर गए। कोई बात नहीं, वो वादे से मुकर गए, मगर ये तो भैया स्वतंत्र है देश, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी के ऊपर कोई बंदिश तो है।
जनसंपर्क में जा रहे हैं, जनसंपर्क के दौरान क्या आपको मिल रहा है, जनता क्या कर रही है? नहीं, जनता जनता ये बात हम नहीं बताएंगे आपको। आप जनता में खुद जाइए कि मैं पिछले 10 साल से जनता के बीच रह के जनता का काम कर रहा हूँ। कोई छोटा बड़ा काम होता है मैं जनता का करता हूँ। ये हमारी जनता से पूछिए आप वार्ड में जाके, तो वो बताएगी कि जो है वार्ड में चेहरा कौन है। अभी आपने कहा कि हमारी विधानसभा में वार्ड में बहुत परेशानी है। हाँ विधानसभा में सपा की 3 बार से तो विधायक क्षेत्र में आई हैं, जी, तो उसके बावजूद समस्याएं क्यों हैं? समस्याएं सबसे ज़्यादा है कूड़े की, नाली की। ये तो विधायक जी हमारे करवाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, कूड़ा तस का नस पड़ा रहता है, लोग कूड़ों के ऊपर से निकलते रहते हैं, नालियाँ चौक है, नाले जाम है, तमाम समस्याएं। जो समस्या विधायक जी के उससे है वो हम लोगों ने उसको हल करवाया है। वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, सपा से लड़ रहे हैं, जी, आपका विधायक उस समय पे जेल में है, ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव लड़ रहे नहीं, हैं? ऐसी स्थिति में बिल्कुल हमें तकलीफ है कि हमारा विधायक जेल में है। अब वो विधायक जी के ना रहने पे तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्य मगर जनता का जो मिजाज है वो पहले से बना हुआ है। मुख्य मुद्दा क्या बनाएंगे, चुनावी मुद्दा आपने क्या बनाया? चुनावी मुद्दा यही है कि जो वार्ड की समस्याएं हैं वो हम जनता के बीच रख रहे हैं और रखेंगे आगे भी। अच्छा, आप अपनी मुख्य लड़ाई किससे मान रहे हैं इस समय? देखिए, मुख्य लड़ाई तो अब मैं क्या बताऊं आपसे। मुख्य लड़ाई तो सीधा जो है ये मान लीजिए कि बीजेपी से है हमारी। अच्छा, तो बीजेपी के उसमें प्रत्याशी से कोई रणनीति बनाई है क्या आपने? नहीं, रणनीति तो हमारे जो सलाहकार, हमारी जो टीम है वो बना रही है। तो अगर मजबूत प्रत्याशी भाजपा से उतरता है तो ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, मैं जनता से के बीच जाके अपनी बात बताऊंगा और अपनी बात समझाऊंगा जनता को। जनता के नाम कोई संदेश इस चैनल के माध्यम से? जनता के नाम ये संदेश है हमारा कि आप कोई भी प्रत्याशी चुने, वो ईमानदार प्रत्याशी हो और जनता के बीच रहने वाला प्रत्याशी हो। आपका कैंडिडेट वो होना चाहिए जो जनता के बीच रह के जनता की समस्या को सुने, ना कि वो बिल्डिंगों में 5 साल सोए। टिकट के लिए कितना आसान भी है? नहीं, टिकट तो आप लोगों की दुआ से, अल्लाह का शुक्र है, टिकट तो हमारा कंफर्म है। हमारे भाई लोगों की दुआएं हैं सबकी। टिकट में तो इफ़ एंड बट नहीं है कुछ।